सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तेहरान से उठे धुएं के गुबार के बीच अब ईरान की सत्ता की नई कहानी लिखी जा रही है। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में सिर्फ शोक नहीं बल्कि सत्ता का बड़ा फेरबदल शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि उनके बेटे मोस्तफा खामनेई को देश की कमान सौंपी जा रही है। लेकिन सवाल है, क्या ये सत्ता का शांत ट्रांसफर है या फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड के दबाव में लिया गया फैसला? और आखिर कौन है मोस्तफा खामनेई, एक साधारण मौलवी या अरबों की संपत्ति वाले पावर ब्रोकर? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेहरान, जहां 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, ईरान की कैबिनेट ने देश भर में झंडे झुका दिए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। लंदन से प्रसारित चैनल ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरान की 28 सदस्यीय संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोस्तफा खामनेई के नाम पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला 2 वर्चुअल बैठकों में हुआ और इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का भारी दबाव था। अब बात करते हैं कि कौन है मोस्तफा खामनेई। 56 साल के मोस्तफा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के दूसरे सबसे बड़े बेटे। वो कोई बड़े आयतुल्ला नहीं, ना ही उन्होंने सरकार में कोई आधिकारिक पद संभाला, लेकिन जानकार कहते हैं पर्दे के पीछे उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों में सेवा दी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने IRGC के बड़े अधिकारियों से करीबी रिश्ते बनाए। यही वजह है कि धार्मिक और सैन्य ताकतों के बीच उन्हें एक पावर ब्रिज माना जाता है। अब बात उस पहलू की जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया है। अब बात करेंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर के अरबों के साम्राज्य के बारे में। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तफा खामनेई यूरोप और मिडिल ईस्ट में फैले एक बड़े रियल एस्टेट नेटवर्क से जुड़े हैं। दावा है कि लंदन के पॉश इलाके बिशप्स एवेन्यू में उनके 138 मिलियन डॉलर से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। दुबई में आलीशान विला, फ्रैंकफर्ट और मेजरका में होटल और स्विस बैंक अकाउंट की भी चर्चा। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या एक मध्यम स्तर का धर्मगुरु इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक हो सकता है? अब आगे बढ़ते हैं मोस्तफा खामनेई के परिवार और विवाद की तरफ। मोस्तफा की शादी जहरा हद्दाद अदेल से हुई थी, जो ईरान के पूर्व संसद अध्यक्ष गुलाम अली हद्दाद अदेल की बेटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में उनकी पत्नी और परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए। 2019 में अमेरिका ने मोस्तफा पर प्रतिबंध लगाए थे। उन्हें सत्ता के गलियारों में एक प्रभावशाली लेकिन रहस्यमयी चेहरा माना जाता है। बता दें कि ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद देश ने हमेशा वंशवाद का विरोध किया है। 1989 में जब अली खामनेई को चुना गया था, तब भी ये फैसला ऐतिहासिक था। लेकिन अब अगर बेटे को गद्दी मिलती है, तो क्या ये ईरान में परिवारवाद की शुरुआत होगी या फिर मौजूदा संकट में IRGC एक भरोसेमंद चेहरा चाहती है? इस वक्त ईरान 4 मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। पहला बाहरी हमला, दूसरा आर्थिक प्रतिबंध, तीसरा आंतरिक असंतोष और चौथा और सत्ता का संक्रमण। अगर मोस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बनते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्या वो अपने पिता जैसी पकड़ बना पाएंगे या फिर ईरान की सत्ता में दरारें और गहरी होंगी? तो क्या ईरान में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो चुका है? क्या मोस्तफा खामनेई संकट के दौर में देश को संभाल पाएंगे या फिर ये फैसला आने वाले दिनों में नई राजनीतिक उथल-पुथल की वजह बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है, तेहरान की गद्दी पर बैठने वाले मोस्तफा खामनेई अब पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत की दिशा तय करेंगे।